नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और आप सुन रहे हैं महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक। अब कितने बार कहूं कि बड़ी ही सुंदर रचना है। जो लोग इस संसार की मोह माया में दौड़ दौड़ के थक गए हैं, चाहे वो कितने भी श्रेष्ठ पद पे बने रहे हों, एक ना एक दिन तो इस संसार की थकान लगती ही है। और तब जो भावनाएं, तब जो मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और फिर जो बातें, फिर जो विचार इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए मन में आते हैं, उन्हीं को महाकवि भर्तृहरि ने यहां प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं वो राजा भी रहे हैं, हम जानते हैं वो बहुत बड़े योगी भी हुए हैं। ऐसे नहीं थे कि जिनके पास कुछ नहीं था और मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, वो बात उनकी नहीं थी। तो श्रेष्ठ राजा थे। क्या कहते हैं? सखे धन्या केचित त्रुटित भवबंध व्यतिकरा वनान्ते चिंतांतम विषम विषयासी विषगता सरचंद्र ज्योत्स्ना धवल गगना भोग सुभगाम नयन्ते ये रात्रिम सुकृत चय चित्तैक शरणा। हे मित्र, वो लोग धन्य हैं जिन्होंने भवबंधनों को तोड़ दिया है। बड़े विचित्र होते हैं ये सांसारिक बंधन। जब व्यक्ति छोटा होता है तो उसको चॉकलेट अच्छी लगती है। चॉकलेट खाते खाते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, और चॉकलेट की जगह चॉकलेट देने वाला या देने वाली अच्छी लगने लग गई। और फिर तो ये लगा कि दुनिया बड़ी ही गुलाबी है, बड़ी ही रंगीन है। फिर संसार की और चीजें इकट्ठी हुई, और धीरे 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 जब हमें ये लगने लग जाता है कि अरे यार, अब तो सारी जवाबदारियों से मैं मुक्त हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनके विवाह हो गए, हम भी रिटायर हो गए, चलो अब क्या रहा जिंदगी में, कोई झंझट नहीं है। तभी पता चलता है कि पुत्र के घर पुत्र आ जाए, पुत्री के घर पुत्र आ जाए, और फिर एक बार जहां उसने दादा कहा या नाना कहा, वहां जाकर के फिर से सारी जवाबदारियां फिर से शुरू हो जाती हैं, और इनका कहीं भी अंत नहीं है। भैया वो धन्य हैं जो इस प्रकार के भव बंधनों को तोड़ करके और इस संसार के जो सर्प रूपी विषय हैं, विषय में विष शब्द पहले है। विष, या जहां पे विष विद्यमान है उसी को तो विषय कहा गया है। तो बड़े बड़े भुजंगों में, सर्पों में जो विष होता है ना, उसकी तो इसके सामने कोई औकात ही नहीं है। इन भोगों में जो विष है, उन विषयों की, यानी उन विषयों से मुक्त होकर के उसकी चिंता किए बिना भव के बंधन जिसने काट दिए हैं, धन्य है। अरे वो धन्य हैं जो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी में किसी अट्टारिका पे, जो कालिदास के रुद्र संहार में आता है या इन्हीं महाकवि भर्तृहरि के श्रृंगार शतक में आता है, कि भवन की अट्टालिका पे शरद रात्रि में चंद्रमा जब खिला हुआ हो, तो उस समय किस प्रकार की नायिका पास में हो तो धन्य है। आज वही भर्तृहरि कह रहे हैं कि वन में जाकर के, जहां एकांत स्थान हो,
नदी का स्रोत बह रहा हो, उसके किनारे की सफेद चमकती हुई रेती में बैठ करके जो अपने पुण्यों को श्रेष्ठ पद तक ले जाते हैं, यानी जिन्होंने जीवन में सभी दुष्कृत्य बंद कर दिए हैं और अब सिर्फ जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे वो लोग धन्य हैं। तो भैया यही कह सकते हैं कि इस संसार की गति तो विचित्र है, लेकिन विचित्र मार्ग में से जो अपना पवित्र मार्ग निकाल पाए, वही वास्तव में शरद ऋतु के चंद्रमा का तो महत्व है। हर तिथि हर त्योहार का महत्व है। आप सांसारिक हैं तो सांसारिक महत्व है, और अगर आप योगी हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं, तो उस तरीके से भी उसका महत्व है। धन्यवाद, आनंद लीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनी।